एंशिएंट टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कैसे वो पिरामिड बनाया, उसकी जो ब्लॉक्स का वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 टन वेट होता है, और जो हाइट उन्होंने जो अचीव किया है वो अप्रॉक्सीमेट 155 मीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक 4000 ईयर्स बैक आप 4-5 टन के ब्लॉक को 145 मीटर पहुंचाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। Vigyan Show. I'm Tulika Datta, your co-host for today, along with... My name is Amitabh Shukla. So, today we are having our team from the mechanical branch, the team Mechatree. So, guys, introduce yourself. First off, thank you very much for asking us to be a part of this podcast. I am Aditya Dudhe, the team leader of team Mechatree. I am from mechanical engineering branch, 5th semester. Good evening everyone. Myself Ayush Prajapati, mechanical engineering, 5th semester. Okay, so first of all, how did you guys come up with the idea of your team name, Mechatree? It was my idea. I have earlier participated in an event which come from a chemistry background, and I am from mechanical engineering. So therefore, I have taken the mech from mechanical, and that chemistry, the last part is tree. So I merged both mech plus tree. That is Mechatree. That's interesting. तो आपका विज्ञान में आने की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आप क्यों आए विज्ञान में? कहानी शुरू होती है हमारी सेकेंड सेमेस्टर से, जब हम कॉलेज में आए थे। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन निकला था एंड हमने अभी तक 4th सेमेस्टर तक हमने कॉलेज लाइफ में कुछ ज़्यादा इन्जॉय करा नहीं था। तो जब विज्ञान का इवेंट आया और हमको प्रोजेक्ट बनाने का चांस मिला तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे एंड वी डिसाइडेड टू गो थ्रू विद इट। आपका प्रोजेक्ट को आप सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट? हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली सिंपल टर्म में ऐसे कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट को हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचाने का काम करती है। So what sparked your interest about this topic? Why this problem statement only? एक्चुअली हमने काफ़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब विज्ञान का आया था तो हमने काफ़ी स्टडी किया, 8-9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए थे, और इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमने लिफ्टिंग मैकेनिज्म के बारे में अपने प्रोफेसर से कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई की थी। तो और उसी टाइम पे मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह भी देखे थे कि पिरामिड कैसे बना था, तो एक मतलब क्यूरियोसिटी थी कि कैसे ये बना, और क्यूरियोसिटी को सॉल्व भी करना था कि हम खुद बना के ट्राई करते हैं एक बार, तो कुछ ऐसा ही है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आपने कहाँ से अपना आइडिया बिल्डअप शुरू किया? हमने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली रिव्यू करे थे एंड वी सेटल्ड ऑन दिस वन बिकॉज एज ही सेड हम पहले पढ़ चुके थे एंड वी स्टडीड अबाउट द पिरामिड्स एज वेल, एंड देन वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द टॉपिक and we were struggling with the solution, so we actually went to one of our professors and asked him for a little guidance. And that's how the journey started. So was that helpful? Was talking to your professor helpful? The basis of our entire idea was given by him. Oh, right. तो आपका ये जो whole process था उसमें challenges कहाँ आपने face किया? काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे हमारे इसमें, क्योंकि हमको शुरू में तो सोल्यूशन एज आई सेड मिल नहीं रहा था, so that was the first challenge. Then we actually struggled with to get the mechanical parts for the entire project. Correct. And to get the parts machined as well, we actually used a wooden board and we used different parts made of wood as well. अच्छा, कोर का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना, आई थिंक आवर ऑडियंस वुड रिलेट टू दिस, क्योंकि जब हम लोग कोर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग को मटेरियल्स नहीं मिलते आसानी से, और मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप लोग कैसे इसको प्रॉब्लम को अप्रोच किया? आप लोग को कहाँ से मटेरियल्स मिले? आप लोग कैसे लाइक हाउ डिड यू गो? एक्चुअली जब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब चूज भी किया था तो उसी समय एक दिमाग में रखा था कंसिडरेशन कि ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना है जो कि फिजिकल मतलब टेंजिबल हो, जिसको हम छू सकें और जिसका पार्ट्स आसानी से मिल पाए। तो हमारा ये पहले से कंसिडरेशन था, और सिंस हमारा एक फ्रेंड था जो मतलब है वो लोकल ही है, तो उसको पार्ट्स के मतलब शॉप्स के बारे में काफ़ी पता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प। वो भी मैकेनिकल से? हाँ, वो राइट, करेक्ट। तो आप लोग का टोटल जो इन्वेस्टमेंट था इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्रॉक्स कितना रहा होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 2 to 3,000 था। ओके। Yes, because we the motor and the different driving pinions, they were expensive, but the rest of the parts were cheap, so it wasn't that much either. अच्छा, अगर आपसे कोई मैं अगर पर्सनल सवाल पूछूं कि 2,000 to 3,000 आपने इन्वेस्ट किया एंड आप यहाँ से कुछ पर्सनल ग्रोथ लेकर के गए होंगे, तो वर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम?
Yes. हाँ, हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं सिंस अगर देखा जाए कि इससे कॉलेज लाइफ में वो जो ग्रोथ हमें विज्ञान के उस पार्टिसिपेशन से मिला कि कैसे टीम में काम करते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन सोचते हैं, तो वो जो हमने इन्वेस्ट किया उससे काफ़ी ज़्यादा। एंड कहीं भी कुछ भी इश्यूज आते तो उसके 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 अराउंड कैसे वर्क करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व एनी चैलेंजेस दैट वी फेस। सो बेसिकली आप लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था क्या? क्या प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों ने? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था टू बिल्ड एन इनोवेटिव लिफ्टिंग मशीन टू लिफ्ट हेवी पिरामिड ब्लॉक्स। सो वी बिल्ट अ लिफ्ट लाइक मैकेनिज्म व्हिच builds the pyramid from the inside rather than the outside. सिंस पिरामिड बनाना लाइक पिरामिड अगर आप लोग जानते होंगे तो एक अजूबा यानी कि वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, और वो इसलिए है क्योंकि मतलब उसको बनाना इतना आसान नहीं है। आज के टाइम में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पिरामिड बनाना आसान नहीं है। तो हमारा इनोवेटिव इसमें ये था कि लाइक एंशिएंट टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कैसे वो पिरामिड बनाया, उसकी जो ब्लॉक्स का वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 टन वेट होता है, और जो हाइट वो उन्होंने जो अचीव किया है वो अप्रॉक्सीमेट 145 मीटर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक 4000 ईयर्स बैक आप 4-5 टन के ब्लॉक को 145 मीटर पहुंचाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। राइट। तो आपके ये होल प्रोटोटाइप में कौन-कौन से लाइक इक्विपमेंट लगे जो आपको लगता है कि हाँ दे वर लाइक रियली नेसेसरी, इसके बिना प्रोजेक्ट नहीं होता? So the main equipment was the rack and pinion mechanism, Correct. which was the core part of the entire project. Because without that, the lift wouldn't be able to lift such heavy blocks. और उस रैक एंड पिनियन को चलाने के लिए हम जो हमारे पास मेथड था वो मोटर था, तो मोटर हमने यूज किया। So we actually had to buy a high torque motor rather than a high RPM motor. And any memorable event that you would like to share with our audience? यस वेरी मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स है, लाइक वचन में जो हमने चाय पिया था काफ़ी मेमोरेबल था। During the brainstorming phase of the our project, we sat and drank tea while scribbling in the copy, and after building the project every day we went to drink tea in Amritulya as well. काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो लगा कि प्लान ड्रॉप करते हैं छोड़ो, लेकिन फिर भी जुनून था तो फिर आगे तो आप लोग के पास कुछ ऐसी एडवाइस है जो अपकमिंग पार्टिसिपेंट्स है उनको कैसे बिल्डअप करना चाहिए इस आइडिया को, कैसे उनको एक्चुअली में रिसर्च करनी चाहिए, कैसे उनको मेथोडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, कुछ एडवाइसेस? हाँ, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत अर्ली फेज से ही स्टार्ट कर दें। एक सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए जो आपको लगे कि आपके मतलब मेंबर्स से कौन अच्छा पार्टिसिपेट करता है। कोई ऐसा मत चूज कीजिए जो बाद में बैक ऑफ कर दे, क्योंकि मतलब ग्रुप ही जो टीम होता है वो मेन होता है, उसमें कोई ऐसा नेगेटिव बंदा भी आ जाएगा जो कहेगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अच्छा करने का ऐसा होना चाहिए। और कोई अगर ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, तो फिर वो बेकार हो जाता है। फिर उसके बाद कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है। देखिए जैसे कि हमने जो किया था कि हमारा मेन एम क्या है, हमें अचीव क्या करना है, राइट। और फिर जो अचीव करना है क्या वो पहले से अचीवेबल तो नहीं है, क्या तो फिर क्या वो पहले से अचीवेबल तो नहीं है, अगर पहले से अचीवेबल है तो उसमें हम लोग क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, ये सब सोच के आगे एक एक प्रोसेस में बढ़ना पड़ता है। अच्छा माफ कर दीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपका माइंडसेट क्या था इस पूरे प्रोसेस के थ्रू? लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग? वर यू गोल ओरिएंटेड, वर यू प्रोसेस ओरिएंटेड? We were actually process oriented because we thought that even though this project might not get showcased, but we had fun building it, and it was the first project of our college life. Yeah, it was the first project of my entire life. So with that, our dear audience, I would like to conclude today's show, and thank you for staying with us till now. I'll be with you soon. Stay tuned.